अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम आपको चप्पल कबाब की रेसिपी बताएंगे, जिसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट शो कर रही हूँ। उसके लिए 1 केजी कीमा, ये सारे स्पाइसेस हैं जो मैंने एक ही बाउल के अंदर मिक्स कर दिए हैं। 1 अनियन, कोरिएंडर और 2 ग्रीन चिली जो है उनको मैंने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लिया है। अब हम ये सारी चीज़ें, ये स्पाइसेस हम कीमे के अंदर डालेंगे, जिसमें रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर, एवरीथिंग। उसके बाद हम ये जो हम चॉप किया हुआ अनियन, कोरिएंडर और ग्रीन चिली इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप हाथ से करें या स्पून से करें। अगर हाथ से करें तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लिया है और इतनी देर तक मिक्स करना है जब तक पूरे जो स्पाइसेस हैं वो कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो किसी कबाब में नमक ज़्यादा होगा, किसी में मिर्चें ज़्यादा होंगी। तो इसलिए इसको अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लें। मैंने हाथ धो लिए थे, आप भी इसको अगर हाथ से कर रहे हैं तो अपने हैंड ज़रूर वॉश कर लें। और अच्छी तरह से इसको इतनी देर मिक्स करना है जितनी कीमा और स्पाइसेस दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो उसका टेस्ट अच्छे से कीमे में आ जाए। अभी इसके थोड़ी देर के बाद हम जो है वो कबाब को बनाना शुरू करेंगे। मैंने हल्का सा पानी हाथों को लगाया है ताकि कीमा जो है वो हाथों के साथ स्टिक ना हो, चिपके ना, और हाथों से ही उसको अच्छे से राउंड कर लिया है। आप चाहें तो इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं राउंड बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपने हाथों से ही बनाया इसको। इसी तरह ही हम सारे कबाब जो है वो एक एक करके बना के एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। और साइज़ आपकी मर्ज़ी है, आप जितना बड़ा कबाब बनाएं, छोटा कबाब बनाएं, इट्स टोटली अप टू यू। जैसे आपकी फैमिली को पसंद है, जैसे आपको पसंद है, आप वैसे बना सकते हैं। और थोड़ा सा कबाब को ज़रा पतला रखें, क्योंकि जब ये कुक होना शुरू हो जाएगा तो कीमा जो है ये लाम कीमा है तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो कबाब थोड़ा स्मॉल हो जाता है और मोटा हो जाता है। तो जितना आप इसको पतला रखेंगे उतना ये अच्छे से अंदर से कुक होगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। इसी तरह एक थोड़ा सा कीमा लेके उसको हाथ के अंदर बॉल बना लें और दोनों हाथों के मदद से उसको फ्लैट कर लें। कुछ कबाब मैंने बना के पहले रख लिए, क्योंकि आसानी हो जाती है, इसको फ्राई करने में बने हुए होते हैं तो फिर आप इजीली उसको फ्राई कर सकते हैं। स्पाइसेस आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना चाहें डाल सकते हैं। आप स्पाइसी भी बना सकते हैं इसको और मीडियम भी बना सकते हैं, जैसे कबाब आपको पसंद है उतने स्पाइसेस डालें। मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, कोरिएंडर पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, रेड चिली डाली है और ग्रीन चिली है। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। शैलो फ्राई में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। डीप फ्राई में कबाब जो है वो सख्त हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि वो फ्राई हो जाता है बाहर से। तो अब एक एक करके आप इसको पैन के अंदर डालते जाएंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें इजी है उसको फ्राई करना। आप चाहें तो जो आपको आसानी लगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं।
अभी थोड़ी देर इसको एक साइड से पकाएंगे ताकि जब हम इसको पलटें तो ये टूटे ना, ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर कच्चा कीमा होता है तो उसको जब आप उसको पलटते हैं तो उसमें टूटने का ख़तरा होता है। थोड़ी देर हम इसकी एक साइड को कुक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि भाई हल्के से एक हाथ के साथ, या आपको अगर कोई दूसरा चम्मच लेना है या कुछ भी, उसकी मदद से आप इसको आहिस्ता से पलट दें। एक साइड थोड़ी सी कुक हो गई है, अभी दूसरी साइड को कुक करते जाएं। आग बहुत तेज़ नहीं रखनी, फ्लेम जो है वो थोड़ा कम रखना है। मेरा स्टोव जो है वो इलेक्ट्रिक है, तो जिनका गैस है वो गैस के हिसाब से उसको कर लें। क्योंकि मीडियम हीट के ऊपर जब आप इसको कुक करेंगे तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएगा, क्योंकि ये कच्चा कीमा है, ये चप्पल कबाब है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो सारे कच्चे हैं, तो हमें उनको अच्छे से कुक करना है ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए। तो इसको मीडियम हीट पे, स्लो टू मीडियम हीट, अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल ज़्यादा गर्म है तो आप उसको स्लो कर लें। आप देख सकते हैं कि मेरा ऑयल ठीक है, गुड टेम्परेचर पे है, मीडियम हीट पे मैंने रखा हुआ है। साथ साथ उसको चेक करते रहें ताकि वो जले ना। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसकी एक साइड पक गई है कि नहीं। थोड़ा इसको उस साइड को चेंज कर देंगे ताकि कबाब जो है वो इक्वली दोनों साइड से कुक होता रहे और अंदर तक उसको हीट लगती रहे। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया कबाब का, ये कुक होने लग गए हैं, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और टाइम है। अभी हमने थोड़ा और कुक करना है इसको। यहाँ पे लाइट इसलिए चेंज हो गई कि मैंने थोड़ी सी और लाइट ऑन कर दी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद लाइट अच्छी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्राइट हो गया वीडियो यहाँ से। अभी आप इसको और कुक करेंगे। साथ साथ आप इसको चेक करते रहें दोनों साइड से कि कबाब अच्छे से कुक हो रहा है कि नहीं। आप अपनी फ्लेम चेक करें साथ। अगर गैस की है तो उसकी हीट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमें कबाब थोड़े से सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको मीडियम हीट पे पका रही हूँ। क्योंकि अगर आप तेज़ हीट पे पकाएंगे तो एकदम से बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और थोड़े सख्त भी हो जाएंगे। इस तरह कबाब ठंडे भी हो जाएं तो आप ठंडे भी खाना चाहें तो तब भी सॉफ्ट रहेंगे, कभी भी वो सख्त नहीं होंगे। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये सूख गए हैं। कीमा जूसी रहेगा, अंदर से ड्राई नहीं होगा कबाब का कीमा। अभी थोड़ी देर और है इनको पकने में। कबाब को पकने दें उतनी देर तक जब तक कि आपको फील नहीं होता कि अच्छे से कुक हो गया है, ऊपर से भी और अंदर से भी। बाहर से भी अच्छा कलर आना चाहिए और अंदर से इसको जूसी भी रहना चाहिए और अच्छे से कुक भी होना चाहिए, फिर ही आपको अच्छा टेस्ट आएगा कबाब का। अभी आप देख सकते हैं कि कबाब ऑलमोस्ट रेडी है, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है कबाब को। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको और ज़्यादा कलर देना है और ज़्यादा कुक करना है, इट्स अप टू यू। और अगर आपने इस पोजीशन में भी कबाब रेडी है, पर मुझे थोड़ा सा डार्क अच्छा लगता है इसका कलर, इसलिए मैंने थोड़ा सा और कुक किया इसको। अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो आप इसको
डिश आउट कर सकते हैं यहाँ पे भी, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी। आपने देखा कि जब हमने कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे वो थोड़े से बड़े थे, अभी वो कुक होके थोड़े से श्रिंक हो गए हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जब आप कबाब बनाएं कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा पतला रखें, ताकि जब वो अच्छे से कुक होगा, जब वो कुक होगा मीट तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो अगर शुरू से ही आप कबाब को मोटा रखेंगे, उसकी मोटाई ज़्यादा रखेंगे, तो वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। कबाब ऑलमोस्ट रेडी है। कबाब अच्छे से कुक हो गए हैं और बहुत अच्छा सा कलर आया है उनके ऊपर। ये मीडियम हीट के ऊपर मैंने कुक किए हैं। अगर आप तेज़ हीट पे कुक करेंगे तो वो ऊपर से बर्न हो जाएंगे और ऐसे कलर नहीं आएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। अभी कबाब जो है वो रेडी हैं, मैं उसको डिश आउट करूँगी। मैंने एक किचन टॉवल जो है वो रख लिया है, ताकि एक्सेस ऑयल जो है प्लेट के अंदर जो है वो टॉवल उसको ले ले और कबाब जो है हमारे ड्राई हो जाए। दो कबाब रेडी हैं और ये दो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, थोड़ी सी हीट इनको और चाहिए। अभी ये कबाब भी रेडी हैं, हमने इसको भी डिश आउट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी कबाब भी जो हमने कीमा हमारा कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है, मेरे पास टाइम कम था। आप इससे ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन भी कर सकते हैं अगर आपने ये गेस्ट के सामने रखने हैं। तो मैंने लेटस रखी, क्यूकम्बर रखा और टमाटो रखा और अपने कबाब जो हैं वो मैंने डिश आउट किए। बाकी जो उम्मीद है कि आपको मेरी कबाब की रेसिपी, चप्पल कबाब की रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।